बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कुशवाहा जाति पर प्रयोग करना पूरी तरीके से फेल नजर आया। सम्राट चौधरी भाजपा के नेता जरूर बन गए, लेकिन जाति की राजनीति में वो पूरी तरीके से मात खा गए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। द इंडिया टॉप के स्पेशल स्टोरी में आज बात कुशवाहा जाति और भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल 23 मार्च 2023 का दिन याद कीजिए, जब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी को अचानक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी नेतृत्व ने सबको चौंका दिया था। सामने लोकसभा का चुनाव था। चौधरी के सामने दो बड़े लक्ष्य थे। पहला, नीतीश कुमार की जदयू से गठबंधन के बिना राज्य में पार्टी को अपने बलबूते खड़ा करना। दूसरा, नीतीश कुमार से नाराज लव कुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण के एक धरे कुशवाहा को अपने पाले में लाना। और इन दोनों लक्ष्य को पूरी तरीके से वो साध नहीं पाए, बल्कि वो फेल नजर आए। आज जब लोकसभा चुनाव के नतीजे साहब के सामने हैं, बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि सम्राट चौधरी लव कुश समीकरण बनाने में लगभग फेल हो गए। इसके साथ ही बीजेपी का बिहार में जातियों का एक प्रयोग असफल रहा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी ने न केवल 5 लोकसभा की सीट नुकसान हुआ, बल्कि वोट शेयर में करीब 5.5% की गिरावट भी हुई है। मतलब एक तरफ जहां सम्राट चौधरी अपनी जाति कुशवाहा का वोट नहीं दिलाते हैं, दूसरी तरफ इनके नेतृत्व में भाजपा का जो वोट प्रतिशत है वो 5.5% में गिरावट भी होती है। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट की माने तो समय रहते बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भांप गया था कि बिना नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव में स्थिति ठीक नहीं होगी, और इसीलिए जिस नीतीश कुमार को लेकर भाजपा ने दरवाजे बंद कर दिए थे, बावजूद भी नीतीश कुमार को भाजपा ने अपना लिया, क्योंकि भाजपा को लगा कि सम्राट चौधरी से नैया पार नहीं लगाया सकता है सिवाय नीतीश कुमार से, और इसीलिए नीतीश कुमार को अपनाया गया। बावजूद भी भाजपा को नुकसान हुआ, क्योंकि सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी तकरीबन 4 से अधिक है, और उस जाति का वोट भी भाजपा को नहीं मिलता है। चुनाव से पहले जातीय गणना की रिपोर्ट के बाद ये बात जाहिर हो गई थी कि बिहार में कुशवाहा जाति की एक बड़ी शक्ति है और चुनाव में यादव के बाद एक बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इनकी आबादी 4.21% है। रिपोर्ट में इनकी संख्या करीब 55 लाख बताई गई। यही कारण है कि सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में भाजपा ने लिया, लेकिन इसके बाद भी चुनावी आंकड़े बता रहे हैं कि कुशवाहा वोटर्स इस बार एनडीए से ज़्यादा लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहे। साल 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि लालू प्रसाद यादव बिहार के लव कुश यानी कुर्मी कोयरी वोटर्स में सेंधमारी करने में कामयाब नजर आए। कई वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी चुनाव में पार्टी से एक भी कुशवाहा लीडर्स को टिकट दिलाने में कामयाब नहीं हुए। इसका आक्रोश जमीन पर भी दिखा, क्योंकि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन ने 5-5 कुशवाहा को मैदान में उतारा था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। एक फैक्टर ये भी था जिसके कारण कुशवाहा भाजपा से नाराज थे, और यही कारण रहा कि एनडीए को वोट इस बार कुशवाहा का ना के बराबर मिला। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर दांव लगाना भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ महंगा पड़ता है, बल्कि अपने जाति यानी कुशवाहा का वोट भी सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए, जिसके कारण 5 लोकसभा की सीट भाजपा तो हारी ही हारी, साथ ही साथ वोट शेयरिंग में 5.5% की गिरावट भी हुई। और अब कहा जा रहा है कि चुनाव बाद आकलन किए जा रहे हैं, समीक्षा बैठक हो रही है पटना से लेकर दिल्ली तक, और इसके बाद बिहार भाजपा में अगर सबसे पहला विकेट किसी का गिरेगा तो वो नाम बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का है, चूँकि इनके नेतृत्व में भाजपा ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की है। 5 लोकसभा की सीट हारी, कुशवाहा जाति का वोट भी भाजपा को नहीं मिला। 5.5% वोट जो है वो गिरावट भी भाजपा के पिछली बार की तुलना में इस बार आई है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि रिपोर्ट जो आकलन किए जा रहे हैं, जो समीक्षा की जा रही है, उसके बाद भाजपा किस तरीके से जो है वो फैसला लेती है। क्या वाकई में
सम्राट चौधरी का विकेट गिरने वाला है या फिर इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी? आपकी क्या राय है? आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।